everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त क्या आ रहा है मकर राशि आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। शुरुआत आप कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। काफ़ी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन आप फाइनली एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। माइंडसेट आपका मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जो आपके छोटी छोटी बातों पे माइंड डाइवर्ट हो जाया करता था या आपको लगता था कि आप डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो एक स्टेबल आपका माइंड रहेगा और स्टेबल करियर आप बना पा रहे हैं। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो एक एडवेंचरस फन लविंग एनर्जी आपकी रहेगी विद इन 10 डेज। रिलेशनशिप के साइड से मैसेज आ रहा है कि आपने रिलेशनशिप में किसी पर्सन का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। आपने अपने साइड से पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, अब आप उस पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो एनर्जीज आ रही हैं कि आपके पर्सन भी आपको ये पेंटिकल प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपको ये ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं। पेज का कार्ड इंस्टेंट एक्शन को शो नहीं करता है। पेज का कार्ड समय लेता है अपना पूरा, देन कोई एक्शन लेता है। रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगा ना, तो पूरे एफर्ट्स आपसे लगवाएगा, पूरा हार्डवर्क आपसे कराएगा, देन आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन गारंटीड रहती है कि आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पेज का कार्ड ना आपके लिए ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी लेके आता है। और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो ना अभी तक अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, प्रायोरिटी लिस्ट में अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, या आपको कुछ समझना ही नहीं, या आपसे अच्छे से कम्युनिकेशन भी नहीं करना ना, तो वो अब डाउन टू अर्थ रहेंगे। उनको रियलाइज़ हो रही है कि उनने क्या गलतियाँ की हैं और आपको लेके वो इतना निगेटिव क्यों हुए हैं। ठीक है, तो वो आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। ये कार्ड एक रिसर्च वर्क को भी शो करता है। तो मे बी आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें आपका माइंड ज़्यादा यूज़ हो सकता है। और सबसे मेन चीज़ है, आपका विद इन 10 डेज ज़्यादा फोकस पर्सनैलिटी पे रहेगा। मीन्स आपके ट्रेंडी क्लोथ्स पे रहेगा, फैशन पे रहेगा। तो अच्छी बात है, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये कार्ड ने एक लग्जरी के पीछे जाने को भी शो कर रहा है। तो हो सकता है कि विद इन 10 डेज आपका फोकस ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ पर रहे, या कंपैरिजन वाली चीज़ भी आप में आ सकती है कि बाकी लोग ग्रो कर रहे हैं तो आप क्यों पीछे हैं। ग्रेट। तो मैं यहाँ पे विशेस कम ट्रू की बात कर ही रही थी कि लग्जरी के पीछे जाना, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, एक हैप्पीनेस आपके साइड आ रही है। 9 ऑफ कप्स ना वैसे भी विशेस कम ट्रू का कार्ड है। तो आपकी कोई छोटी वे में सही कोई विश, कोई डिज़ायर फुलफिल होती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप पे रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, वापस से एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं। मे बी इस वजह से भी आपको हैप्पीनेस हो रही है। वही ना, ये कार्ड एक टेम्पररी हैप्पीनेस को शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि आप रिलेशनशिप में अगर री एंट्री करते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप रीस्टार्ट करते भी है ना, तो आपको ना एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की फाउंडेशन रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको मीन्स 2-4 ही दिन आपका रिलेशनशिप नहीं चलता है, वापस से आप निगेटिव मोड में चले जाते हैं। ये ना करें। किसी भी कमिटमेंट में जाने से पहले उस पर्सन को देख लीजिए एक्चुअली वो डिज़र्विंग है आपके लिए कि नहीं, आपके कंपैटिबल है कि नहीं। कि अभी तो आपको हैप्पीनेस दिख रही है, फिर आपको जब बैक स्टेप मिलता है या नेगेटिव एनर्जीज आपको मिलती है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपका ऑप्शन ही गलत था, आपका चॉइस गलत थी। ठीक है, तो किसी भी डिसीज़न में पहुंचने से पहले, किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने से पहले एनालाइज कर लिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी से सजेशन लेना पड़ रहा है तो सजेशन भी लीजिए। मैं यहाँ पे लग्जरी की बात कर रही थी, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ तो लग्जरी काइंड की एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो आपकी लाइफ में प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, किसी नए बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाए। आपके पर्सन के साइड ऑप्शंस ज़्यादा होंगे तो वो आपके साथ रीस्टार्ट कर रहे हैं। विद इन 10 डेज आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी दिख रही है, एंजॉयमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, फन लविंग एनर्जी शो हो रही है। वहीं पे फूल आ गया है। फूल तो ऑब्वियस सी बात है, न्यू बिगनिंग को ही शो करता है, ज़ीरो से शुरुआत करना। लेकिन ये कार्ड एक फ्री स्पिरिट को जाने को भी बताता है। मतलब आपकी लाइफ में जो अभी तक फियर, एंजाइटी चली आ रही थी ना, वो रिलीज़ हो रही है। मे बी आप अभी तक हील नहीं हो पा रहे थे। किन चीज़ों से हील नहीं हो पा रहे थे? या टॉक्सिक रिलेशनशिप से,
या टॉक्सिसिटी से, या आपके पर्सन ने आपको जो निगेटिव एनर्जीज दे रखी थी इतने समय से, उसमें आपको हीलिंग नहीं मिल रही थी, या आपको अपने फेलियर से ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कोई भी काम करने जाते हो फेलियर पहले मिल जाता है। इन सारी चीज़ों में आप न्यू स्टार्ट देख रहे हैं, यूनिवर्स के सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हो, इमोशनल एनर्जी में जो आप ट्रैप्ड चल रहे थे उससे बाहर आ गए हो। तो देख रहे हो वाटर एलिमेंट प्रेजेंट भी है तो आपसे थोड़ा सा दूर है। ऐसा नहीं है कि आप वाटर एलिमेंट पे ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज आपसे दूर जाती जा रही है, मतलब इमोशनल एनर्जी का जो ट्रैप्ड बना बैठे थे इतने समय से, ट्रैप्ड आप पीछे छोड़ चुके हैं और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इसमें फंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है जो लग रहा है कि ट्रैप्ड बन रहा है, बट वो आपके लिए नहीं है, आपके पर्सन के लिए है। और आपके लिए क्या बोला जा रहा है, ये वॉन दे के रखा है, ये आपको एक डायमंड काइंड की एनर्जी है। तो ये डायमंड आपको दे के रखा है यूनिवर्स ने। डायमंड मैनिफेस्टेशन का काम करेगा, तो आप जैसा विजुअलाइज करोगे, जैसा मैनिफेस्ट करोगे ना, वैसी एनर्जीज आपको दी जाएंगी। तो अपने बारे में गलत ना सोचें, ना दूसरों के बारे में गलत सोचें। सबके लिए अच्छा सोचना है। जब आप सबके लिए अच्छी थिंकिंग रखते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ भी सेट होने लगती है। नेक्स्ट आ गया है वर्ल्ड। तो मैं वर्ल्ड की एनर्जी आपको वैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले बता चुकी हूँ कि 360 डिग्री चेंज आ रहा है, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, ट्रैवलिंग के चांसेस बनना, एक एनर्जी में आ रहे हो, आप अपनी पार में आ रहे हो। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक इनर मोटिवेशन जो मिसिंग चल रहा था, इनर मोटिवेशन मिल रहा है, और इनर हैप्पीनेस है ना, वो इनर हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये कार्ड आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करता है। किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो सकता है, ठीक है, फुलफिलमेंट आपको फील हो रहा है, और जिस चीज़ का आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, वो एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए खास करके एनर्जीज आ रही है कि आपको चारों ओर से ऑप्शंस आएंगे। मतलब आपके वर्क प्लेस पे ऑप्शन रहेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपके पास ऑप्शंस रह सकते हैं कि आपको किस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। तो मैंने बताया ना, कोई भी सिचुएशन में जाने से पहले एनालाइज कर लीजिए। या कोई तो है आपके साइड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, वो अभी तक अपनी इमोशंस को ना हाइड कर रहे थे लेकिन एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, वही ये कार्ड शो कर रहा है। ये ना ओपन टू पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो आप अपने करियर में एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन कर रहे हैं। लविंग एनर्जी का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। तो कोई तो है जो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है, तभी आपको इतनी हैप्पीनेस हो रही है। वर्ल्ड एंड 9 ऑफ कप्स की भी सिमिलर एनर्जीज ही हैं। क्या कर रहे हो, मतलब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल थिंकिंग की बात कर रही थी, एम्परर आ चुका है। लीड आप ले रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में हो रही है, टीम लीडर की तरह काम कर रहे हो, सारी एनर्जीज की पार आपने लेके रखी है। आपके पर्सन ना अभी तक आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपको डिमोटिवेट कर रहे थे ना, आपने वो पाल ले लिए। अब आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनको डिमोटिवेट ना करें, उनको ना अपना ये पर्सनैलिटी शो करनी है कि आप हो इस कैपेबल कि आप एम्परर बन सकते हैं, आप अपनी लाइफ की लीड ले सकते हैं। मैंने अभी जस्ट फूल के साथ आपसे बोलती जा रही थी, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है और इमोशनल एनर्जी आपके पर्सन की बन रही है, वही एम्परर बता रहा है। जस्ट इसी के नीचे ये कार्ड आ गया, ठीक है। तो आप इस पार में आ रहे हो ना कि लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हो। और मैं यहाँ पे अट्रैक्शन की बात कर रही थी, हो ही आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव कि ऑटोमेटिक लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे सलाह लेना चाहेंगे। तो चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज कैसे आ रही हैं, क्योंकि आप एम्परर बन रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको इस मोड में जाना है ना, तो एक फेस ऑफ लाइफ आपको देखना ही पड़ेगा। सेल्फ वर्क का कार्ड भी है ये। तो आपने इतना सेल्फ वर्क किया है ना, आप शाइन कर रहे हो। और मैं शुरुआत में ही आपसे बोल रही थी कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, अपनी गेटअप पे ध्यान दे सकते हैं। ट्रेंडी क्लोथ्स आपके दिख रहे हैं, तो वही ये कार्ड शो कर रहा है। इतना अट्रैक्टिव आप माइंड से भी हो और दिखने में भी हो कि ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। अच्छी बात है। लास्ट कार्ड देखते हैं मकर राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। मैं यहाँ पे आपको फूल कार्ड के साथ एक मैसेज दे रही थी कि वाटर एलिमेंट आपसे दूर है, लेकिन इस कार्ड में देख रहे हो 8 ऑफ कप्स कि आप वाटर एलिमेंट से आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप इसमें थे, मतलब इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे थे, लेकिन आप उससे मूव ऑन कर, जैसे ही आपने मूव ऑन करना शुरू किया वैसे ही आप इस सन पे पहुंच गए, ब्राइटिश एनर्जी पे पहुंच गए। और जैसे ही आप सन पे पहुंचे वैसे ही आप एम्परर बन गए। तो बहुत सिंक्रोनिसिटी में कार्ड्स होते हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने आप को आप फंसा के नहीं रख सकते हैं।
फंसा के रखोगे तो आप बस कब इंतज़ार करते रह जाओगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। तो मूव ऑन करिए, फॉरगिव करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ वर्क करिए, ठीक है। मकर राशि बॉटम से आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रह रहा है, जो उलझे हुए थॉट्स है वो रिजॉल्व होंगे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपके साइड न्यू बिगनिंग लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं मिड ऑफ अगस्त। मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड? रिकंसीडर, तो आपको बोला जा रहा है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले रिकंसीडर करिए। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली किसी की बातों में आके कोई स्टेप ले ले, मेजर स्टेप की मैं बात कर रही हूँ। तो ये मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ कि कोई भी डिसीज़न लें, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा समय देना चाहिए उसके लिए तो समय दीजिए। भी डिसीज़न को ना एक काम की तरह ना समझें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझें। ओके, देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मकर राशि आपके साइड। डेथ का कार्ड आ गया है, तो ये रीबर्थ को शो कर रहा है, न्यू बिगनिंग को बता रहा है। जॉय एंड स्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ से इतने समय से मिसिंग चल रही थी, जॉय एंड स्टेबिलिटी आ रही है। यूनिवर्स आपको एक जॉयफुल वाली एनर्जी में लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप इतने समय से पेन में चल रहे हो। अब देख रहे हो कितना पेनफुल कार्ड लगता है दिखने में, लेकिन जितना ये पेनफुल है ना उतना ही ये पॉजिटिव एनर्जीज आपको लेके आता है। तो जो पेनफुल सिचुएशन चली आ रही थी, डिस्ट्रक्शन चला आ रहा था, उसमें आप ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मकर राशि। क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से? लुक एट द बिगर पिक्चर। एग्जैक्टली, बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करिए। बिगर पिक्चर इन द सेंस रियलिटी, हैप्पीनेस, आपका फ्यूचर वो बड़ी पिक्चर है। प्रेजेंट आपका बिग पिक्चर नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने डिसीजंस के थ्रू। ओके, देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मकर राशि। क्या आ रहा है आपके साइड? यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपने अपने माइंड में कुछ लिमिटेशंस बना के रखे हैं, जैसे माइंड को लिमिटेड करके रखा है कि आप ये अचीव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ये लिमिटेशंस को हटाइए। आप बहुत प्योर सोल होते हैं, तो आपके अंदर जो लाइट है उस लाइट को पहचानिए, उस शाइनिंग एनर्जी को पहचानिए और आगे बढ़ना है कि अलाउ करिए अपनी एनर्जी को फ्लो होने के लिए। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है मकर राशि आपके साइड। फेस्टिवल का कार्ड आया, तो कोई पार्टी इवेंट आप विद इन 10 डेज अटेंड कर सकते हैं। किसी ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हैं जिसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बन रहे हैं। तो हैंड रिटन मैसेजेस क्या बताना चाह रहे हैं मकर राशि आपके साइड। क्या आ रहा है? अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ग्रेट, तो न्यू स्टार्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है। और क्या चाहिए आपको? और न्यू स्टार्ट किस में आ रहा है? लव में आ रहा है। तो आपकी ज़्यादातर मुझे लवेबल एनर्जीज दिख रही हैं। और बॉटम से आ गया पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो लव विथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दोनों ही काम करेंगे। तो कोई तो है जो आपकी पास्ट लाइफ से वापस आएगा, आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज है मकर राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।